मैंने कह दिया तो कह दिया। क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आ रहा, जब सब कुछ जानते हो तो। ये बहुत बड़ी खबर है। मेरी छठी इस बता रही है कि इस खबर के पीछे कोई ना कोई राज है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि हमें इस बात का पता लगाना चाहिए, कोई दूसरा आके हमें थोड़ी बताएगा। क्या हुआ? ये ओजान सर से बहस क्यों कर रहा है? उसे शक हो गया है, पता लगाने तक पीछा नहीं छोड़ेगा इसका। प्लीज इस खबर की तहकीक करने दीजिए मुझे। वहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा? कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, जानता हूँ। मेंबर्स हमारे सामने हैं, 2016 से ये हादसात बढ़ते ही जा रहे हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर कोई राज है इसके पीछे। देखो ओजान, आजकल लोग अखबार नहीं पढ़ते। दुनिया इस फोन में सिमटी हुई है। लोगों का दिल जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे अपनी मर्जी की खबर पढ़ सकते हैं वो लोग। अखबार को बेचने के लिए हेडलाइंस चाहिए। सुना तुमने? हमारे फ्रंट पेज पर बड़ी खबर चाहिए, बहुत बड़े फॉन्ट्स में, ताकि ये अखबार बिक सके। आपकी सोच यही है? आपको लगता है कि अच्छा रिपोर्टर वही है जो चटपटी खबरें ढूंढ कर लाए? हाँ, क्या लोगों को सच बताना फर्ज नहीं है हमारा? खबर के मयार को भी देखना होता है। तुम्हें समझना चाहिए कि ऐसी खबरों से अखबार का इमेज खराब होता है। ऐसा कुछ नहीं। कौन बिला वजह नाबीना होने की फजूल खबर पड़ेगा? आज रात तो तुम डेट पर जा रही हो ना? ओजान के साथ? पता नहीं, अभी तक उसने कुछ कहा नहीं। क्या वो भूल तो नहीं गया? ओजान भूलेगा? लगता तो नहीं मुझे। याद रखूंगा। अगर आपको खबर नहीं छापनी तो ना छापे। दिमाग खराब कर दिया। कठपुतली रिपोर्टर बनाना चाहता है मुझे। लगता है किसी सस्ते मैगजीन के लिए काम कर रहा हूं। फ्लैश फ्लैश फ्लैश, ब्रेकिंग न्यूज। इस स्टार ने शराब पीकर एक्सीडेंट कर दिया। इजाजत नहीं मिली क्या? मुझे इसकी इजाजत की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं ये खबर बहुत बड़ी है। तुम्हें ये सुनकर अजीब नहीं लग रहा कि अंधे होने से पहले सारे विक्टिम्स के एक ही सिम्टम्स थे। फिर उन सब के सर में दर्द हुआ और उन सबको सुपर नेचुरल आवाजें सुनाई देने लगी, और फिर आंखों के सामने पर्दा आ गया। ओजान, कहाँ जा रहे हो? मुझे फौरन किसी को ढूंढना है। किसे ढूंढना है तुम्हें? केमिस्ट्री का प्रोफेसर है सादिक। एक प्रोफेसर, सादिक इल्माज नाम है उस प्रोफेसर का। इंटरव्यू पड़ा था उसका। तो ईमेल की थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घर के एड्रेस पर भी नहीं था वो, और उसका फोन भी बंद जा रहा है। ढूंढना है मुझे उसे। तो बस यही था? और भी कुछ है क्या? आज का दिन खास है हमारे लिए, भूल गए हो? चलो बैठो। नहीं तुम जाओ, मैं बिजी हूँ अभी। बैठो तो। हम यहाँ क्यों आए हैं? कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ। क्या हाल है हिकमत भाई? कहाँ रह गए थे बेटा? 7 बजे आना था। अब आ गया हूं ना मैं। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? अरे चलो तो मेरे साथ। मेरे बाबा अखबार के फोटोग्राफर थे। ये म्यूजियम उन्हीं की काविशों से बनाया गया था। देखो ये मेरे बाबा का कैमरा है, और साथ में आरा गुलर, वो उनके शागिर्द थे। वो कहते थे कि इंसान और जिंदगी को सिर्फ देखा नहीं जाता, बल्कि उसका जायजा लिया जाता है। और कहते थे जायजा लेने और देखने में बहुत फर्क होता है। क्या सच में? तो जायजा लेना चाहिए। लोगों को बहुत गौर से देखना चाहिए। ये बाबा की फेवरेट फोटो थी। बहुत खूबसूरत है, पर यकीनन इससे अच्छी भी होंगी। तुम देख तो रही हो, मगर गौर नहीं कर रही। अरे ये तो तुम हो। हाँ, मगर सिर्फ ये देखने को नहीं कहा था। पहली बार तुम्हें देखा तो लगा कि बरसों से जानता हूं, जैसे मेरे इन हाथों ने तुम्हें पहले भी महसूस किया हो। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आखिर ऐसा क्यों है कि मैं ऐसा महसूस करता हूं। मोहब्बत दो जिस्मों के दरमियान नहीं, बल्कि दो रूहों के दरमियान होती है। ये जो तस्वीरें होती है ना, अपने अंदर कई राज छुपाए होती हैं। ये छोटी बच्ची देखो। अरे हाँ, ये तो मैं हूँ। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा था कि मैं उस दिन वही थी? कैसे भूल गई मैं? अब याद आ गया।
ज्यादा ना हो जाए आज। उफ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है यार। तो मेरे घर आ जाओ, मजेदार पास्ता खिलाऊंगी। अब इनकार कैसे कर सकता हूँ? कहना भी नहीं। हेलो, आप कौन है? जी बिल्कुल, मैं ही वो खबर देख रहा हूँ जिसमें लोग अंधे हो जाते हैं। आर्टिकल में लिखा था ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्हीं प्रोफेसर का फोन है। क्या कल आपसे मुलाकात हो सकती है? अभी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना है दरअसल। चले जाओ। बल्कि कल रहने दें, मैं अभी आता हूँ आपके पास। इसीलिए जाने दे रही हूँ कि तुम सारी रात फिर इसी बात को सोचते रहते। बहुत शुक्रिया मेरी जान। यार मुझे लगता है कुछ देर में बहुत तेज बारिश शुरू होने वाली है। तुम वो टैक्सी ले लो वरना भीग जाओगे। तो तुम कैसे जाओगे? मैं तुम्हारी बाइक लेके चली जाऊंगी। ओजान, 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 कोई मेरी मदद करे प्लीज। ओजान आगे खोलो मेरी जान। ओजान आगे खोलो, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। आगे खोलना प्लीज। कोई मदद करे। ये क्या? ये यहाँ कैसे? ये गन यहाँ कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी टांग। ये क्या? ये कौन है? कैसे? ये कैसे हो सकता है? क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा। कौन हो तुम? एक मिनट, मैं जानता हूं तुम्हें। एलिवेटर में देखा था तुम्हें, और हाँ, टैक्सी में भी थे। काश मैं भी सिगरेट का मजा ले सकता। क्या मर चुका हूं मैं? तुम मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बात क्यों नहीं कर रहे तुम मुझसे? भटकती रूहों के डिपार्टमेंट हलूक का वाइस प्रेसिडेंट हूं मैं। क्या? शायद बुरा ख्वाब देख रहा हूं। कोई बात नहीं, जाग जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या गलत हूं मैं? बदकिस्मती से। तुम किसी चीज का जिक्र कर रहे थे अभी? क्या कह रहे थे? कहाँ के प्रेसिडेंट हो?
हमारे यहाँ 3 महकमों का निजाम देखा जाता है। भटकती रूहों का, नाकाम आशिकों का और डरावने ख्वाबों का महकमा। दिलचस्पी तो तीनों महकमे ले रहे थे, लेकिन बॉस ने कहा कि मैं संभालूं। क्या कह रहे हो तुम? ये समझ नहीं आ रहा मुझे। आसान अल्फाज में ये कि तुम्हें जीने का दूसरा मौका दिया गया है। मैं दोबारा जिंदा हूँ? जी हाँ, लेकिन जिस्म किसी और का है। क्या? लिहाजा जल्दी फैसला करो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि तुम्हें एक नई जिंदगी का आगाज करना है। मगर मुझे क्यों मिली जिंदगी? तुम्हारा एक अदद अधूरा इश्क और कुछ ख्वाब है। अगर उन्हें पूरा करना चाहते हो तो ठीक, वरना फिर से मर सकते हो। ये सब आसान है क्या? बेशक आसान नहीं होगा। इसका जिक्र किसी से मत करना, ये मेरा पहला रूल है। तो रूल नंबर 2 क्या? नहीं, दूसरा कोई रूल नहीं। तो फिर क्या करूं मैं? कोशिश करना किसी की नजरों में आए बगैर अपना काम मुकम्मल कर लो, ठीक है? पहले बताओ मुझे, बताओ कौन हूं मैं? ये बात पूछने वाले तुम पहले शख्स नहीं हो। जल्द सब कुछ जान जाओगे। कोई गड़बड़ मत करना प्लीज। खुदा हाफिज। नहीं, रुको रुको रुको, अभी नहीं जा, रुक जा। एलिफ को तो बता सकता हूँ ना? हाँ, बताने दो ना उसे। और फिर मेरे माँ बाप भी हैं, वो भी मेरे लिए कितने परेशान हो रहे होंगे। किसी को भी नहीं। मैं तो बताऊंगा। सोचना भी मत। एलिफ को तो बताने दो ना। अगर तुमने ये केस सॉल्व कर लिया तो शायद मैं इजाजत दे सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा? जहां से केस छोड़ा था वहीं से पकड़ लो बस। वैसे मैं तुम्हारा लाइफ कोच नहीं हूं जो सब कुछ बताऊं। कैसे समझाऊं? मुझे भी ऑर्डर मिला है जो मैं खामोशी से फॉलो कर रहा हूं, और तुम भी यही करो। चलो, बेस्ट ऑफ लक। रुक जा। कहाँ गया? मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एलिफ, एलिफ, मेरा फोन। हेलो। हेलो हेलो एलिफ। एलिफ अभी बात नहीं कर सकती, मैं उसकी दोस्त बात कर रही हूँ। कहिए। एलिफ कहाँ है? वो हम एक जनाजे पर हैं। एलिफ के बॉयफ्रेंड का कल रात इंतकाल हो गया है। बहुत अफसोस हुआ। दफनाया कहाँ जा रहा है? सिंचर लेक यूयू। ठीक है, शुक्रिया। चाबी कहाँ है? चाबी? कादिर बिलबास, कादिर बिलबास। والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم بركة القرآن العظيم واعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. मरहूम की रूह के लिए और अल्लाह की रजा के लिए अल-फातिहा। मेरे बेटे बेटा मेरा बेटा أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي
بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم آمين बाबा बाबा है ना मरहूम का? हाँ बेटा हौसला रखिए। जीते रहो, जीते रहो, सलामत रहो। चलो चले, कुछ देर यहीं रुकूंगी मैं। तुम ठीक हो ना? तुम जाओ प्लीज, मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। एलिफ, खुदा के लिए चुप हो जाओ। हर चीज तफसील से बताऊंगा मैं तुम्हें। क्या बताना है? मैं दरअसल वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। आप ठीक तो हैं? कहना क्या चाह रहे हैं आप? वो बस थोड़ा मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था। तो अब ठीक है आप? जी। तो बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे? यही कि वो फौजान एक अच्छा आदमी था। यकीन जानिए बहुत अफसोस हुआ। आप फौजान को कब से जानते हैं? हाई स्कूल से। नाम क्या है आपका? कादिर। कादिर नाम है। कादिर बिलबस। फौजान बॉयफ्रेंड था ना तुम्हारा? सब कुछ था मेरा। हेलो। कल रात से आखिर कहाँ गायब हो तुम? हाँ, ना फोन उठा रहे हो ना ही मैसेज का जवाब दे रहे हो। जी मैं बिजी था जरा। बस बंद करो, झूठ मत बोलो। अच्छी तरह से जानता हूँ क्या बहुत कर रहे थे। अफसोस हुआ। स्टेशन दुआओं में पहुंचो याद जल्दी। रखिएगा उसे। हाँ बस ठीक है। पुलिस स्टेशन कौन सा है मेरा? क्या हाल है कादिर?
इस्मत भाई ने सलाम भेजा। अगले बुध तक का वक्त दिया है तुम्हें। ऑफिसर कादिर कैसे हैं आप? ऑफिसर कादिर? हाँ, कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। याद है आपने मुझसे 1000 लीरा उधार लिए थे? शायद जरूरत थी आपको और आपने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर लौटा देंगे। हाँ, लेकिन आपको उधार लिए हुए 3 महीने हो चुके हैं। वापस कर दूंगा। कंगला कहेगा। उस्ताद, ये काम कब तक खत्म होगा? कल तक खत्म हो जाएगा ऑफिसर। क्या बल्ब खराब हो गया है? स्मोक डिटेक्टर में खराबी है। सारे डिटेक्टर चेंज करने पड़ेंगे, सभी खराब हो गए हैं। सुनो, लगाना ध्यान से, हाँ, कहीं धमाका न हो जाए। आप फिक्र न करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर से आ गया बेशर्म। इंस्पेक्टर कादिर, आप ठीक तो हैं? कादिर, कादिर, ऑफिस में आओ मेरे। आओ। चाहते क्या हो तुम? क्या यहीं पर कत्ल कर दूं तुम्हारा? हाँ? तुम मुसीबत के सिवा कुछ नहीं हो, सिर्फ परेशान किया है तुमने मुझे। क्या किया मैंने? मुझे बताइए। आबरू आई थी, रो रही थी वो। सिर्फ 2 हफ्तों बाद उसकी शादी होने वाली है। तो रात गुजारी थी उसके साथ, बेगैरत। उसकी मंगनी हो चुकी है, 2 हफ्तों में शादी है उसकी। क्यों किया उसके साथ? हाँ? और फिर उस पर उसका मंगेतर कुलीग है तुम्हारा। ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? हयाती भी आया था, उससे भी 1000 लीरा उधार लिए थे तुमने। जमाल ने बताया कि 2600 लीरा उससे भी लिए तुमने। चाय वाला सादिक भी नहीं छोड़ा। चाय वाला सादिक 7 साल में 55 लीरा भी वापस नहीं कर सके। 55 लीरा ही तो थे। कब सुधरोगे तुम? बेशरम। मुझे अपनी जेब से पैसे देने पड़े। न स्टेशन आते हो और न ही कोई केस सॉल्व करते हो। शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, औरतों के पास जाते हो। कुछ छोड़ा है तुमने? मुझे खुद समझ नहीं आता कि तुम पुलिस ऑफिसर हो या गुंडे बदमाश। तुम इसे छोड़ नहीं सकते ना? क्या नहीं छोड़ सकता मैं? वही जिसके आदी हो। किस चीज का आदी हूं? Shut up! बात सुनो मेरी। अगर इसे नहीं छोड़ा तो खुद गोली मारूंगा तुम्हें। ये कर सकता हूं मैं। लोगों से कह दूंगा कि तुमने पहले गन निकाली। कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। होमिसाइड है ये। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? सॉरी सर। हाँ? कौन करेगा? वादा अब नहीं करूंगा मैं। बकवास बंद। अब नहीं करूंगा। पहले भी सुन चुका हूं ये। उन सबसे कहो जाकर तैयार हो जाए वो। हमें फौरन केस पर काम शुरू करना है। जाओ ना।
बयूकियार में एक शौहर ने अपनी बीवी को छुरी मारकर कत्ल कर दिया था। उसका क्या हुआ? मेरे बॉस ने फोन करके अपडेट मांगी है। सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक बस स्टैंड पर देखा गया है उसे। आज या कल में हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, गुड वर्क। और वो पिबली नाइट क्लब केस का क्या हुआ जहाँ 2 लोग कत्ल हुए थे? कातिल तो कल रात ही पकड़ा गया था, भूल गए क्या आप? बेटा, मेरे दिमाग पर बहुत बोझ है, मेरे जहन से ही निकल गया। खैर, बॉस का फोन आया था अभी। कल रात एक रिपोर्टर कार हादसे में मर गया है। ओजान नाम था उसका। बॉस ने ऑर्डर दिया है कि इस केस को फौरन हल करना होगा। कहीं अखबार पुलिस को बदनाम न कर दे कि हमने केस में दिलचस्पी ही नहीं ली। ये केस आपकी प्रमोशन या तो फिर ट्रांसफर की वजह बन सकता है। लेकिन होमोसाइड डिपार्टमेंट इस केस को क्यों देखे? नहीं जानता मैं। वो एक रिपोर्टर था, हो सकता है शायद फंस गया हो। ऐसे ही होते हैं रिपोर्टर्स। सर, कातिल या तो नशे में होगा या उसके पास लाइसेंस नहीं होगा। अब तक तो वो शहर छोड़कर भाग भी गया होगा। चलो फुटेज दिखाओ मुझे। ये सड़क के बीचों बीच क्यों खड़ा है? पूरी गाड़ी चढ़ा दी इस पर। ड्राइवर भी 16-17 साल का लग रहा है, मतलब लाइसेंस भी नहीं होगा। नंबर प्लेट चेक करवाई? हाँ, गाड़ी चोरी की थी। ठीक है, समझ गया मैं। एनीवे, उसके ऑफिस और घर वालों से पूछो कि कहीं उसे धमकियां, मिस कॉल्स और मैसेजेस तो नहीं आ रहे थे। फिर इस केस को जल्दी से पब्लिक ऑर्डर डिपार्टमेंट को भेज देंगे। कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। कहाँ जाओगे तुम? ऑफिस में अपने, यानी कि उसके। क्या ये अभी भी नशे में है? पुलिस नहीं है हम क्या? यहाँ पर पुलिस सिर्फ हम लोग हैं। तुम्हारी तरह के निकम्मे तो बोझ होते हैं। लेकिन मैं ही केस देखना चाहता हूँ। ठीक है, ये केस तुम्हारा हुआ। जो करना है करो, वैसे भी बेकार केस है। चलो उठो, अपने अपने काम पर जाओ सब। सादत कौन है भाई? लानत हो तुम पर। अल्लाह का अजाब आए और मर जाओ तुम। पता नहीं कौन सा गुनाह किया था कि तुम जैसे बेकार शख्स से मेरी शादी हो गई। तुम जिंदा क्यों हो कादिर? तुम मर क्यों नहीं जाते? इसका मतलब शादीशुदा हो? कल से मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रहे? बताओ, मेरे नान नफके के पैसे कहाँ हैं? फौरन मेरे पैसे भेजो। जो पैसे तुमने भेजे हैं वो अदा काफी नहीं है। मुझे और पैसों की भी जरूरत है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। अगर 2 दिन में तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगी। अपना सब कुछ वापस लूंगी मैं तुमसे, समझे तुम? अपना सब कुछ। अगर ये किस मुसीबत में फंस गया हूं मेरे रब, अल्लाह मदद कर। ओजान मेरा बॉयफ्रेंड था। सब कुछ था वो मेरे लिए। मेरा पार्टनर, मेरा दोस्त, मेरा हमराज, हीरो था वो मेरा। उसी की वजह से आज मैं अच्छी रिपोर्टर हूं। खुद पर यकीन रखना, हक की बात का साथ देना, बहादुर बनना, खुद पर यकीन करना, सब कुछ सिखाया उसने मुझे। इश्क करना भी। अगर वो यहां होता तो कहता कि रोने में क्यों वक्त जाया कर रहे हो? लोग इंतजार कर रहे हैं हमारी खबरों का। रोने में वक्त जाया मत करो। चलो जल्दी सच्ची खबरें पहुंचाओ लोगों तक। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। सुन लिया ना सबने? अखबार चलाना है हमें। चलें सब जाके अपना काम शुरू करें। चलिए।
अलिफ साहिबा। हेलो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कादिर नाम था ना? कादिर औजान के साथ यूनिवर्सिटी में था। तुमने तो कहा था हाई स्कूल में पढ़ते थे। हाँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। अगर फ्री हो तो कुछ सवालात कर सकता हूँ? कैसे सवालात? होमिसाइड। क्या शक हो रहा है किसी बात को लेकर? नहीं तो प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ बस। वो थोड़ा देखना पड़ता है ना। ओजान को कोई धमकियां वगैरह तो नहीं दे रहा था? कोई दुश्मन वगैरह? बताओ, कुछ जानती हो तो। दुश्मन? वो ऐसा इंसान था ही नहीं कि उससे कोई दुश्मनी रखे। हो सकता है वो किसी खबर के पीछे था। एक खबर थी तो, लेकिन अभी तो उस पर उसने काम करना भी शुरू नहीं किया था। लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? हाँ, कोई सुराग मिला है क्या? नहीं तो बस पुलिस स्टेशन में सब बात कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा तफ्तीश करनी चाहिए मुझे। दोस्त था ना मेरा, तो इसीलिए। यानी उसे कोई धमकी वगैरह नहीं दे रहा था? नहीं। मैं चलता हूं अब, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। टैक्सी! अम्मी, आपके लिए यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा ना? ठीक नहीं हूँ अम्मी मैं, लेकिन फिक्र मत करें, मैं ठीक हो जाऊंगी। अम्मी, हर वक्त तो मेरा फोन बजता रहता है। हौला भी मिलकर गई थी अभी। ठीक है, ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके, बाय। अलिफ, 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 अलिफ।
तुम ठीक तो हो? मेरे घर में दाखिल कैसे हुए तुम? रुको रुको, डरो मत। ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं दरवाजे पे ही था। बेल बजाई थी मैंने, किसी ने जवाब नहीं दिया। अंदर लाइट जली देखी मैंने और देखा कि तुम जमीन पर गिरी पड़ी थी, तो मैं फौरन अंदर आ गया तुम्हारे पास। तुम्हें ऐसे देखकर परेशान हो गया था और कुछ नहीं। एलिफ यकीन करो मेरा, प्लीज प्लीज एलिफ, ऐसे मत देखो मुझे। कोई बात नहीं। बर्फ होगी घर में? कैसी है अब तबीयत? ठीक हूँ अब, बस सर में थोड़ा सा दर्द है। तुम यहाँ क्यों आए? हाँ, ये देने आया था। ओजान का सामान है। ये उसकी फैमिली को नहीं देना चाहिए क्या? उन्होंने ही कहा है तुम्हें देने के लिए। बहुत शुक्रिया। आपका घर बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। मेरे बाबा का प्रोजेक्ट था ये। मैं जानता हूं। हाँ? मुझे चलना चाहिए अभी यहाँ से। क्या तुम मुझे ओजान के बारे में कुछ बता सकते हो? पढ़ाई में कैसा था? तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता मैं। मेरे पास यादों के सिवा कुछ भी नहीं है। खींची थी। वो क्या हुआ? ये वही गाड़ी है जिससे ओजान का एक्सीडेंट हुआ था। लगता है कि पीछा कर रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो वही गाड़ी है। तुम्हें कैसे मालूम? तुम तो वहां थे ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज देखी थी, इसलिए याद है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई हादसा नहीं हो सकता। ये कत्ल का केस है। कत्ल हुआ उसका। इस तस्वीर में भी है। कातिल इसका पीछा कर रहा था। आखिर कोई इसे मारना क्यों चाहेगा? हो सकता है उसी खबर की वजह से कोई सबूत मिल गया हो शायद उसे। मगर उसने तो उस पर काम अभी शुरू भी नहीं किया था। हो सकता है उसके हाथ कुछ ऐसा लग गया हो जो कोई चाहता ना हो कि सबके सामने आए। वो चाहता हो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट ही ना किया जाए, इसलिए उसे मार दिया। प्रोफेसर। क्या कहा? तुमने बताया था मुझे वो किसी से मिलने वाला था। हाँ, प्रोफेसर से मिलने वाला था वो। हो सकता है कि उनके पास कोई जवाब हो इसका। तो क्या एड्रेस है तुम्हारे पास प्रोफेसर का? नहीं है, लेकिन ओजान ने उसे कॉल की थी और उसने ओजान को एड्रेस सेंड किया था। एसएमएस उसका फोन का है, उसके फोन में होगा। पासवर्ड क्या हो सकता है? पासवर्ड नहीं मालूम क्या? जाहिर सी बात है नहीं मालूम। शायद
उसकी बर्थ डेट हो सकती है? नहीं। या फिर तुम्हारी भी हो सकती है? ये भी नहीं है। पहली बार कब डेट पे गए थे दोनों? वो डेट तो मुझे याद ही नहीं। कैसे भूल गई मैं? वो दिन तुम कैसे भूल सकती हो? सोचो, पहली बार किस कब किया था? पहली बार जब मूवी दिखाने के लिए लेकर गया था। हाँ, गए तो थे अक्टूबर में मूवी देखने, मगर 12 थी या 13 अक्टूबर, मुझे याद नहीं आ रहा। 12 ट्राई करो। हो गया, खुल गया फोन। जाओ, चलो जल्दी चलो। क्या हम अभी चलेंगे? हाँ, अभी ही जाना है मुझे। तुमने चलना है तो चलो। और उस कैफे में सिक्योरिटी कैमरास भी उन्हें चेक करवाऊंगी, हो सकता है कि वहां से कुछ मिल जाए। ठीक है, मगर इस वक्त कैफे बंद हो गया होगा ना? तुम्हें कैसे पता कैफे बंद हो गया होगा? ऐसे फ्लैट नंबर 4। ये क्या हुआ? सीढ़ियों वाला आदमी। क्या? कौन? जिसे सीढ़ियों पर देखा था। हे, रुको जरा। अपनी गन निकालो, शूट करो उसे। सेफ्टी लॉक तो खोलो। तुम सच में पुलिस ऑफिसर हो क्या? तो ये सब कुछ एक ही रात में हो गया? यकीन नहीं आ रहा मुझे। जिसने उस आदमी को मारा था, उसी ने रिपोर्टर को भी मारा था। ये क्या कह रहे हो? रिपोर्टर के हाथ कुछ लग गया था। अब तो मैं इस केस को हल करके ही रहूंगा। पहले जरा अपनी हालत तो ठीक कर लो। देखो, हाथ कांप रहे हैं तुम्हारे। हालत ऐसी बनाई हुई है जैसे कब्र से निकल कर आए हो। अपने घर जाओ, जाकर नहाओ जल्दी। घर है मेरा? इखलाकन कह दिया। कूड़ादान है वो तो। वक्त जाया मत कर, जाओ। खड़े क्यों हो? सर, लाश पर से कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले। बहुत ही सफाई से कत्ल किया गया है। सिक्योरिटी कैमरा में भी कुछ नहीं मिला। लगता है कातिल जानता था कि कैमरा कहाँ लगा है। काफी है आज के लिए। अब तक क्यों खड़े हुए हो? निकलो, बाद में बात करेंगे। अब इसका घर कैसे ढूंढूं मैं? आबरू। हाँ? बात सुनो, एक काम करोगे? मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दोगे? मैं बिजी हूँ इस वक्त। अयान नीचे है, जाके पूछ लो उससे। ठीक है। इंस्पेक्टर कादिर, इंस्पेक्टर कादिर उठिए। हाँ? हम पहुंच गए हैं। हाँ।
इंस्पेक्टर, आपकी चाबियां। खुदा हाफिज। कादिर भाई, खुश आमदीद। शुक्रिया। कादिर भाई, मैंने पहले भी बताया था कि आपने कितना हिसाब है तुम्हारा? 3 महीने से किराया नहीं दिया। मालिक मकान कह रहा था मेरी कि शक्ल देख के क्या लगता है तुम्हें वैसे? ये शक्ल किराया देने वाली है? बताओ मुझे। हाँ? क्या दिखाई देता है? मैं बताता हूँ क्या दिखाई देता है। उल्लू का पट्टा, चोर, नशे का आदी शख्स, निकम्मा, बेगैरत, जो कचरे के डब्बे में रहता है। यही बुलाते हो ना मुझे? ठोको कुछ। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? देखिए, मसले किराया दे दूंगा, दे दूंगा। कादिर भाई, आपने गाड़ी गलत जगह पार्क की हुई है। ये सैफ साहब का पार्किंग स्पॉट है। कह रहे थे कि ये गाड़ी यहाँ से हटवाओ। हाँ, मैंने गलत पार्क कर दी। ठीक है, हटा दूंगा, हटा दूंगा। आप केवल दरवाजे के नीचे रख दिए। दरवाजा कौन सा मेरा? हाँ, ठीक है। अब जा गया। किस कदर गंदगी है यहाँ। अगर कमोड लाकर रख दो तो वो भी साफ लगेगा। मैं तो पकड़ी गई। क्या हथकड़ियां लगाओगे मुझे? कौन हो तुम? कहाँ गायब हो गए थे मेरी जान? इसकी जरूरत नहीं है अभी। कौन से पैसे? तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डाली थी मैंने। जान ले लेगा मेरी अगर उसे पता चल गया तो। मुझे धोखा देने का सोचना भी मत कादिर बिलमस, समझे? वरना इसी वक्त गला काट दूंगी। ठीक है, हटाओ इसे, समझ गया। ओके, वो पैसे मैंने असल में किसी महफूज जगह पे छुपा दी। जैसे ही सही वक्त आएगा तो हम निकाल लेंगे। परेशानी किस बात की? तो ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बोला? कोई है गेट पे? जमादार आयोग। रुक जाओ, अभी मुझे देखने दो। एक मिनट लगेगा। बस अभी। अब ये कौन है? कौन आया था? बच्ची है, गलती से आ गई होगी, मुझे नहीं मालूम। देखो तुम्हारे लिए क्या है। हेलो जी। मिस्टर कादिर? जी जी, बोल रहा हूँ, कहिए। मैंने अदा के बारे में फोन किया था, याद आया कुछ? जी, कौन सी अदा? कौन होगी अदा? आपकी बेटी अदा। कादिर साहब, आपकी बेटी अदा। जी मैं सुन रहा हूँ। सुनिए, कुछ पढ़कर सुनाऊंगी। ये होमवर्क है जो रोज हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। मैं चाहती थी कि आप सुने अदा ने क्या लिखा है।
क्योंकि ऐसा है कि माँ और बाप को अपनी बेटी की नफ्सियात के बारे में मालूम होना चाहिए ताकि वो उसकी मदद कर सकें। जी जी सुन रहा हूँ। मुझे स्कूल से नफरत है, मुझे इंसानों से भी नफरत है, क्योंकि दुनिया बहुत जालिम है। अम्मी से भी मुझे बहुत नफरत है। अम्मी बहुत डांटती हैं, बहुत शिकायतें करती हैं, बेइज्जती करती रहती हैं मेरी, क्योंकि मैं थोड़ी सी मोटी हूँ। लड़के मोटी लड़कियों को नहीं पूछते, मुझे सारे लड़के उल्लू लगते हैं। और सबसे बड़े उल्लू मेरे बाबा, जो मिलते ही नहीं कभी, गायब रहते हैं। कुछ दिन पहले मेरी खिड़की से मोटा परिंदा टकरा के मर गया। मैं भी परिंदे की तरह बिल्कुल फजूल हूँ। जिंदगी बहुत बड़ा मजाक है। अगर मरना ही है तो जिंदा क्यों रहे? हो सकता है मरने के बाद थोड़ी खुशी मिल जाए। दिल चाहता है कि मैं मर जाऊं। मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। कादिर साहब, कादिर साहब, कहाँ जा रहे हो? अब तो आप दरवाजा भी नहीं खोलते। वॉशरूम में था। आप दरवाजे से देख रहे थे। पता है मुझे, अंदर होगी लड़की आई होगी। ठीक हो? नहीं। प्रिंसिपल ने कॉल की थी। क्यों लिखा आपने वो सब कुछ? क्योंकि मैं मरना चाहती हूँ, ताकि आप और अम्मी खुश रह सकें। ये क्या कह रही हो? हाँ, क्या वजह है ऐसा सोचने की? मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? कैसे? इतनी तमीज से। हेलो। कादिर, मुझे फुटेज मिल गई है। क्या? कौन सी फुटेज? वो जो फोटोग्राफ में पीछे गाड़ी खड़ी थी, उसकी फुटेज कैफे के कैमरा में रिकॉर्ड हो गई है। उसमें कादिर की शक्ल नजर आ जाएगी, लेकिन कैफे वाले कोर्ट की इजाजत के बगैर वो नहीं दे रहे। क्या मतलब है कि वो फुटेज नहीं दे रहे? मैं निकलवा लूंगा उनसे, तुम परेशान मत हो। मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। आ जाओ, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ तुम्हें। मुझसे कुछ कहा? हाँ, तुम ही से कह रहा हूँ, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। सब लोग यहाँ आ जाए। उस रिपोर्टर के कातिल की फुटेज मिल गई मुझे। इसे ही कहाँ से मिल गया? हाँ, पीछा कर रहा था रिपोर्टर का और गलती से सिक्योरिटी कैमरा में आ गया। डेट याद है? 14 जून 2020। ध्यान से करो, ध्यान से। ये सरकारी इदारा है, किसी ने भी काम चोरी की तो बहुत बुरा होगा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कहीं काम के वक्त कॉमेडी मूवी तो नहीं लगा ली? सर, इंस्पेक्टर को लगता है कि इन्होंने रिपोर्टर के कातिल को ढूंढ लिया है। वही चेक कर रहे थे। साइड पे हटो। 2 बजे का वक्त था। बस 1 मिनट। हाँ, ये रहे तुम दोनों। ये दूसरा कैमरा है क्या? हाँ, शायद, मेरे ख्याल से। आ गया, वो यहाँ पर कार पार्क कर रहा था। बाहर आओ, बाहर आओ। शक्ल दिखाओ, शक्ल दिखाओ अपनी। ये क्या मुसीबत है? जल्दी अपने कंप्यूटर ऑफ कर दो। सब लोग फाइल वगैरह उठाकर बाहर निकले, बाहर निकले सब लोग। कोई बंद करो इस पानी को, जल्दी से ठीक करो बेवकूफ। चलो जल्दी से सारी फाइलें उठाओ। कैसे फजूल पलट करो तुम भी, मेरा दिमाग फट जाएगा। अभी तक फाइलें नहीं उठाई आप लोगों ने। Şimdi sorular birbiri ardına yuvarlanıyor. Her yanım yaralı, katilim nerede bulunamıyor. Ve bu aynada dimdik bakan yüz sen değil misin?
Kimin dostuyum, kime düşman, kimim ben? Koynumda gece var ve bir bilmece, boynumda elleri var. Gel bunu sen çöz. Sinsi biri var, yürüyor ardımda, saklanıyor. Her yanım yaralı, katilim burada. Aklımda biri var ve bir bilmece, aşkın bedelleri var. Koynumda gece var ve bir bilmece, boynumda elleri var. Gel bunu sen çöz. Sinsi biri var, yürüyor ardımda, saklanıyor. Her yanım yaralı, katilim burada. Aklımda biri var ve bir bilmece, aşkın bedelleri var. Koynumda gece var ve bir bilmece, boynumda elleri var. Gel bunu sen çöz.